हर हर महादेव दोस्तों, सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी मैं हरिद्वार में आ पहुंचा हूं और हरिद्वार में आप अभी देख रहे होंगे कितनी भीड़ यहां पर आ पहुंची है। बहुत ही सारे श्रद्धालु हरिद्वार में आ पहुंचे हैं। मैं अभी यहां फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूं, हर की पौड़ी के पास में ही। और हर की पौड़ी के साथ में ही देखो जो घंटाघर बना है और जो वहां पर स्पेस है, वहां पर आप देख सकते हो कितना सारा क्राउड है, कितने लोग यहां पर आ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं और कांवड़ सजा रहे हैं। कांवड़ सजा कर कुछ लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ ये गंगा जी का शानदार व्यू और उस तरफ वो हरा भरा पर्वत भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर चंडी देवी का मंदिर है। और उन्हीं के साथ लाखों लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं और गंगा में कूद कूद कर स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा सावन का माहौल यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर अभी कांवड़ियों की भारी भीड़ है, क्योंकि अभी कांवड़ का सीज़न है। 23 तारीख को जल चढ़ाना है सभी लोगों ने अपने अपने नेटिव प्लेस पर पहुंचकर अपने अपने महादेव पर जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा महादेव की मूर्ति वाली कांवड़ ले जाई जा रही है। अभी देखो आपको एक आती हुई कांवड़ नज़र आ रही होगी, जिसमें स्वयं महादेव को कांवड़ के रूप में उसने अपने कंधे पर विराजमान किया है। और ये बड़े सुंदर लग रही है ये वाली कांवड़। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वयं महादेव को ही ले आए हैं अपने साथ। और यहाँ का मौसम भी चेंज होने वाला है, थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर बारिश आने वाली है। तो चलो दिखाता हूँ आपको, देखते रहिएगा कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। सावन माह में हरिद्वार में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से कांवड़ में जल भरकर अपने अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। क्योंकि माना जाता है हरिद्वार की जो गंगा है वो सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों से यात्रा करते हुए गंगा जी पहुँचती है। यहाँ से आगे जाने पर उसमें कई छोटी नदियों का पानी मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। लेकिन हरिद्वार का गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है कांवड़ियों की, क्योंकि सभी लोग ऐसा शुद्ध गंगा जल भरकर ले जाना ही उचित समझते हैं। और इस तरफ देखो हर की पौड़ी के आसपास कितने हजारों लोग नहाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर बहुत ही गर्म मौसम है, क्योंकि उमस हो रही है, इतने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर मौसम एकदम गर्म बन चुका है। यहाँ पर मौसम की गर्मी तो इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पर इतनी भीड़ आने के कारण यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है। मैं अभी हर की पौड़ी के पास गया था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने दे रहे पुलिस वाले, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से वहाँ पर किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है। सब लोगों को वहाँ से जल्दी जल्दी आगे की तरफ निकाला जा रहा है, रुकने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सबको यही बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी सीढ़ियों पर रुके ना, चलते रहे, ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। इसलिए मैं यहाँ दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर आकर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ हरिद्वार का ये व्यू, जहाँ पर कांवड़ियों की भरमार है। इतने सारे कांवड़ यहाँ पर आते जाते नज़र आ रहे हैं। ये देखो यहाँ से दो कांवड़ आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। ये लोग उस तरफ दूसरी तरफ से कांवड़ में जल भरकर लाए हैं और अब ये अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इधर से होते हुए ये निकल जाएगी अपने रास्ते पर, जहाँ से इन्हें होते हुए आगे की यात्रा तय करनी है। 3 दिनों से बारिश नहीं हुई। कांवड़ियों की जनसंख्या को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ गंगा की धारा में जल का प्रवाह थोड़ा कम कर दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। वरना यहाँ पे अब गंगा जी का जल बहुत ही तेज़ी से बहते हुए नज़र आ रहा था सुबह, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। मानसून का मौसम ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से पहाड़ों में ऊपर लगातार बारिश हो रही है। और जितनी ऊपर बारिश होगी उतना तेज़ी से यहाँ हरिद्वार की तरफ पानी बहते हुए आएगा। लेकिन यहाँ पर कई और रास्ते खोले गए हैं गंगा जी को निकालने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इस तरफ के गेट बंद कर, फाटक बंद करके गंगा जल वाले दूसरी तरफ खोल दिए गए हैं बड़ी धारा में। तो यहाँ क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर कांवड़ में जल भर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर किसी को कोई खतरा ना हो, इस वजह से गंगा का जल का बहाव यहाँ पर घटा दिया गया है। अब लोग आसानी से गंगा में खड़े होकर स्नान कर पा रहे हैं, वरना जब सुबह में यहाँ पर पहुँचा था तब गंगा जल का बहाव इतना तेज़ था कि गंगा के किनारे में रुक पाना बहुत ही मुश्किल था। तो अभी मैं खड़ा था यहाँ हर की पौड़ी के पास में ही। अब थोड़ा चलता हूँ आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू
कि दूसरी तरफ आखिर क्या चल रहा है। तो अब मैं इस फ्लाईओवर से होते हुए बढ़ रहा हूँ आगे की ओर और फिर दिखाऊंगा आपको कि उस तरफ जहाँ पर महादेव की वो बड़ी सी मूर्ति है, अब मैं उसी तरफ जाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले पहले यहाँ आसपास का नज़ारा आपको दिखाते हुए जाऊंगा। इधर भी देखो, यहाँ पर भी कांवड़ सजाते हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और इस तरफ से गंगा जी की ये धारा बहती हुई आ रही है और वो वहाँ पर महादेव की प्रतिमा है और उसी तरफ है ऋषिकेश जाने का रास्ता। और ऋषिकेश की ओर से देखो, इस तरह से घना बादल वहाँ से आने लगा है इस तरफ की ओर। बहुत ही जल्द यहाँ पर बारिश होने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से गर्मी पड़ रही है। धूप में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि धूप भी नहीं है यहाँ पर, धूप से ज़्यादा उमस बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, जिस कारण बहुत ही घनी धूप उमस हो रही है। और इस तरह से कई चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई नज़र आ रही है, जैसे खीरे वगैरह बेचे जा रहे हैं। और वो देखिए महादेव की सुंदर सी प्रतिमा नज़र आ रही होगी आपको, जो कि बहुत ही ऊंची प्रतिमा है हरिद्वार की। हरिद्वार में ये महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और देखो, ये ले जाते हुए नज़र आ रहा है कुछ कांवड़ भरने वाला सामान, इसके अंदर कलश वगैरह होंगे। और देखो उधर से कुछ लोग कांवड़ लाते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ भी लोग कांवड़ में गंगा जल भरने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर भी गंगा जल भर रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आखिर हमें वहाँ पर क्या दिखने वाला है, कैसा नज़ारा है उस तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो अभी मैं इस तरफ पहुंचा और इस तरफ देखने का तो सीन ही एकदम बिल्कुल अलग है। अभी यहाँ पर इतना कम पानी हो गया है कि पूरी गंगा जी में लोग नहाते हुए स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव अभी यहाँ पर कम कर दिया गया है। पानी की ऊंचाई भी यहाँ पर कम कर दी गई है, पानी बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है, जिस कारण पूरी गंगा जी में लोग घुसकर स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अभी आप देख सकते हैं कि इस वाले तट से लोग होते हुए महादेव की मूर्ति तक पहुँच रहे हैं। गंगा में बिचरते बिचरते आगे की ओर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये नज़ारा बहुत ही अलग है। यहाँ पर लोग गंगा के बीचों बीच जाकर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे किस तरह का सीन हमें दिखने वाला है। तो ये अभी तब तक आप इसको निहार लीजिए। वो जो सामने आपको फ्लाईओवर एक दिख रहा है, वो ब्रिज है हरिद्वार से ऋषिकेश और देहरादून की तरफ जाने का। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और देखो, अभी मैं थोड़ा और क्लोज में आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। गंगा की बीच धारा में खड़े होकर गंगा में मस्ती करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अत्यधिक मात्रा में गंगा के बीचों बीच जाकर स्नान कर रहे हैं। और वो पीछे महादेव की मूर्ति है और ये बड़ा सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर मैंने कभी गंगा का इतना कम जल नहीं देखा था और ये सिर्फ श्रद्धालुओं के कारण ही गंगा का जल को कम कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से कांवड़ में जल भर सके, आसानी से गंगा में स्नान कर सके और अपने धर्म का संचालन कर सके। वो जो सामने आपको महादेव की मूर्ति दिखाई दे रही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इस तरफ से आगे की तरफ घूमकर जाना पड़ेगा फ्लाईओवर पे चढ़ के, जो कि सामने वो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। उस ब्रिज की ओर से ही महादेव तक पहुँचने का रास्ता है, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं यहीं इधर से ही आपको इधर का ही व्यू दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊँगा। तब तक आप यहीं से देख सकते हैं कि महादेव की ये मूर्ति कितनी ऊँची है और महादेव की मूर्ति के चारों तरफ से गंगा जी बहती हुई निकलती हुई आगे हर की पौड़ी की तरफ पहुंचती है। और अभी तो यहाँ का दृश्य पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और यहीं देखो, यहाँ पर किनारे पर इस तरफ भी कांवड़ में लोग जल भर रहे हैं, कांवड़ सजाने में लगे हुए, अपनी अपनी कांवड़ को बांधा जा रहा है। कांवड़ को बहुत ही मजबूत तरीके से लोग बांधते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को दूर दूर जाना है, तो उसी हिसाब से कांवड़ को मजबूती से बांधना पड़ता है ताकि कांवड़ खंडित ना हो। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको कि आगे क्या क्या हो रहा है।
इस तरफ पूरा घाट पर यहाँ भी पूरा बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ की जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे कि कांवड़ सजाने का सामान, गंगा जल भरने की कंट्री, प्रसाद इत्यादि। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भी लोग गंगा जी में स्नान करके एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे तक आप देख सकते हो वहाँ तक फ्लाईओवर के नीचे तक वहाँ श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरफ महादेव की मूर्ति है वहाँ भी लोग गंगा में स्नान करते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्लभ सीन है। ऐसा सीन मैंने तो पहली बार देखा है हरिद्वार में कि गंगा के बीचों बीच जाकर लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना यहाँ का जल का बहाव इतना तेज़ होता है कि इस जल में रुक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तो जल कम है, सिर्फ नाभि तक ही, घुटनों से ऊपर तक ही जल आप पहुँच पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोग गंगा में अच्छे से स्नान कर पा रहे हैं। वरना किनारे किनारे भी खड़ा हो पाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि गंगा का बहाव बहुत ही तीव्रता से बहते हुए आगे की ओर प्रस्थान करता है। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार से कांवड़ ले जाने की सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स आ जाइए, क्योंकि अभी तो कांवड़ का सीज़न है। फिर तो शिवरात्रि के बाद अगर आप कांवड़ उठाने आएंगे भी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कांवड़ का सीज़न अभी है। सावन की स्टार्टिंग से लेकर शिवरात्रि तक का ही सीज़न होता है कांवड़ का। तो अभी अगर आप आ रहे हैं तो अभी आप मस्ती में ही कांवड़ को ले जा पाओगे और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब ग्रुप में चलते हैं तब हमें थकावट महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम अकेले चलकर यात्रा करते हैं तब हमें सफ़र भी बहुत लंबा लगता है और थकावट भी जल्दी होने लगती है। इसलिए अगर आप हरिद्वार से जल ले जाना चाहते हैं तो अभी आ जाइए, सावन की शुरुआत है, आपको अभी आ जाना चाहिए। और ताकि आप शिवरात्रि तक अपने अपने घर आसानी से पहुंच सके। कोई भी जल्दीबाजी करने से अच्छा है कि समय से पहले आप हरिद्वार पहुंचे और अच्छे से कांवड़ सजाकर महादेव का नाम लेकर कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें, ताकि आपको महादेव का आशीर्वाद मिल सके और आपकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, इन लोगों ने भी देखो गंगा अपनी अपनी कांवड़ सजा ली है और सजाने के बाद ये गंगा में स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद गंगा कांवड़ की पूजा करने के बाद ये अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरी तरह से यहाँ पर गंगा में मस्ती करेंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे, शीतल करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये था आज का यहाँ का सीन जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ घाट पर देखो एक ही और कांवड़ खड़ी हुई है, मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे पास में ही ये कांवड़ बिल्कुल रेडी करके रखी हुई है। और लोग गंगा स्नान करके आएंगे, फिर कांवड़ की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद ये कांवड़ लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने हरिद्वार की कई चीज़ें दिखाई है और आपको दिखाया है कि कितने लोग आखिर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाखों की संख्या में आज हरिद्वार में लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो अभी आप सीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यहाँ का दुर्लभ सीन है। ऐसा सीन बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि गंगा का बहाव हमेशा तीव्र गति से बहते हुए आगे की ओर जाता है और उसी कारण ये वाला सीन कभी क्रिएट नहीं हो पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।